हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर, उसके मतलब क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन देंगे, उसका पूरा अलग अलग टाइप सीखेंगे। कौन कौन से टाइप? देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला टाइप है। इस पे आपको सबसे ज़्यादा सवाल मिल रहे होते हैं। फिर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी मैं आपको आज बता रहा हूँगा दोस्तों। और हम जितने स्टैंडर्ड केसेस हैं वो सब डिस्कस करेंगे, और उसके पिछले 5-6 सालों में जो पीवाईक्यूज आए हैं वो भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आइए स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ ये वाला सेशन। बच्चों देखो, आप कैपेसिटर को कैसे हम यहाँ पे एक सिस्टम बना रहे हैं समझिएगा। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर आप कर सकते हो। इसमें दो कंडक्टर्स हैं जिसको आपने एक मीडियम से सेपरेट किया है। मीडियम एयर, वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है। और उस पे अपोजिट चार्जेस हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए ये एक मेटल की बॉडी है, कोई भी शेप हो सकता है। ये दूसरे मेटल है, तो दो कंडक्टर्स का यहाँ पे एक सेटअप है। हम इसे हाई वोल्टेज पे रख देते हैं, इसे लो वोल्टेज पे रख देते हैं, या फिर इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये एक सेटअप बन गया। इस सेटअप को हम कह रहे हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी भी स्टोर हो जा रही है। तो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इनको चार्जेस आपने दे दिए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में स्टेब्लिश्ड हो गई। अब देखिए कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक सा यहाँ पे कंसेप्ट है कि चार्ज इन पे कितना आएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाएंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज है वो आपस में रिलेटेड है। अब देखिए कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा ना, देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इक्वल टू करके आप कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट आपका कैपेसिटेंस है। ये कांस्टेंट ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है। शेप, साइज, एरिया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। ये जो कांस्टेंट है सी, ये सी इनके पोटेंशियल कितना लगाया उस पर डिपेंडेंट नहीं है, चार्ज कितना दिया उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सी एक कांस्टेंट है, ज्योमेट्री मीडियम पे डिपेंड करेगा, और सी को हम कह रहे हैं कैपेसिटेंस। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें 1 वोल्ट अगर वो लगा दो पर वोल्टेज, चार्ज स्टोर ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस ज्यादा हो गया तो कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्टेज ज्यादा हो गई। समझ गए? चलो, तो और कैपेसिटेंस का अगर यूनिट देखो तो ये क्या होगा, देखो कूलम पर वोल्ट, इसे आप कहते हो फैरेड। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड कैपेसिटर को समझ लेते हैं। आइए बच्चों, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब एक मेटल का स्फीयर है, ठीक है, एक सिंगल मेटल है। दूसरा जो इसका पेयर है ना, वो दूसरा पेयर आप इंफिनिटी पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसके पास चार्ज क्यू है तो इसका वोल्टेज कितना हुआ, के क्यू बाय आर। आई बात समझ में? इंफिनिटी का वोल्टेज कितना हुआ, जीरो। हम इंफिनिटी पे जीरो वोल्टेज लेते हैं। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए आ गया सब्ट्रैक्ट करके के क्यू बाय आर। अब ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटेंस हम कैसे निकाल रहे हैं? कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट। तो ये देखिए क्या हो गया, Q अपॉन के क्यू बाय आर ऊपर चला गया, यानी R बाय के। और K बेटा आपका कूलम्स कांस्टेंट था, 1/4πε0 रख दीजिए। तो ये आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे डिराइव हो गया। तो कैपेसिटेंस डिराइव हुआ बेटा 4πε0 इंटू आर। कैपेसिटेंस यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये किसका आया है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर।
ठीक है, आई बात समझ में? तो अकेला एक स्फीयर होगा, अकेला एक स्फीयर होगा तो उसका कैपेसिटेंस हम देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज होगी। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स शेल्स। आइए ये वाला सेटअप मैं आपको डिराइव करके बताऊं। तो एक शेल है, मान लीजिए इसका रेडियस है ए, एक और शेल है, मान लेते हैं इसका रेडियस बी। जो सबसे ज्यादा यूज्ड है केस वो है बाहर वाले को अर्थिंग आपने कर दी, ठीक है। मान लीजिए आपने अंदर वाले के ऊपर चार्ज है क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको बाहर वाले पे चार्ज निकालना होता है, तो बाहर वाले पे चार्ज निकालेंगे सबसे पहले, फिर हम दोनों सरफेसेस का 1 और 2 का पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस करके कैपेसिटेंस निकाल रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ 2 क्या लिखेंगे, Q के कारण के क्यू अपॉन सेंटर से दूरी प्लस x के कारण के एक्स अपॉन सेंटर से दूरी इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको x आ जाएगा -q। इसका मतलब बाहर कितना चार्ज है, बाहर चार्ज है -q। अब पोटेंशियल 1 का निकाल लेते हैं, पोटेंशियल 2 का तो 0 ही है, जिसको अर्थिंग करते हैं वो 0 है ना। 1 का पोटेंशियल देखिए q के कारण के क्यू बाय स्मॉल ए प्लस x के कारण वोल्टेज बताइए, तो x के इनसाइड है तो के एक्स अपॉन बी, ये आप लिखेंगे। इनसाइड है तो डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, और x की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिला, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी। यहाँ पे भी के क्यू कॉमन ले लीजिए तो आपको एलसीएम लेके यहाँ पे मिलेगा b माइनस ए अपॉन ए बी। तो दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसी के बराबर। और कैपेसिटेंस फिर आप देखो कैसे लिखेंगे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए क्या हो गया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस जब आप करेंगे और k को लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आ रहा है कैपेसिटेंस। ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला केस याद रखना है कॉन्सेंट्रिक शेल्स का। आइए आगे बढ़ाते हैं। सर यहाँ पे अगर इनसाइड वाले को अर्थिंग कर दे तो देखो आपको मेजरली तो बाय डिफॉल्ट यही वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर मेंशन ना हो तो हम इसको मानेंगे, लेकिन अगर इनसाइड अर्थिंग कर दी जाए तो देखिए सेटअप में क्या चेंज आ रहा है, ये ए ये बी। अब मैंने बाहर वाले को चार्ज क्यों दे दिया है, अंदर वाले का चार्ज पहले निकालना होगा, तो इनसाइड पोटेंशियल को निकाल के 0 करेंगे, तो के एक्स अपॉन ए प्लस क्यू के इनसाइड है तो क्यू के रेडियस से डिवाइड करके पोटेंशियल लिखेंगे, के क्यू बाय बी इज इक्वल टू 0। इससे देखिए एक्स आ गया माइनस क्यू ए बाय बी। ये अर्थिंग वाले केसेस मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराए थे, आपको नहीं आते तो आप एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसी प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो जाके जरूर देखिएगा। ये आपके सामने आ गया है एक्स इनसाइड वाले के चार्ज। अब 1 का वोल्टेज तो बेटा 0 है, 2 का वोल्टेज कैसे लिखेंगे, 2 यानी आउटसाइड सरफेस, तो कैपिटल क्यू के कारण के क्यू बाय बी और एक्स के कारण के एक्स बाय बी, सेंटर से दूरी, यस वो आउटसाइड पॉइंट कहलाएगा। अब x की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए क्या मिला, के क्यू बाई बी माइनस के क्यू ए अपॉन बी स्क्वायर, यस। तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लेंगे V2 माइनस V1 जब आप करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, के क्यू बाय बी स्क्वायर कॉमन बी माइनस ए। अब आप कैपेसिटेंस जब लेंगे चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस करके तो आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। अगर इनसाइड को हम अर्थिंग कर रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मूला। ये देखो सारे केस इसी डायग्राम में दिखा दिए, आउटसाइड अर्थिंग का ये फॉर्मूला है, इनसाइड अर्थिंग का ये फॉर्मूला है। अगर आपने बस दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया तो सारा चार्ज आउटसाइड स्फीयर पे चला जाएगा, तो आपका एक ही कैपेसिटर माना जाएगा जो आउटसाइड वाला है, ठीक है। कैपेसिटर्स कंडक्टर है ना, कंडक्टर में जब तक और कुछ कंडीशन ना लगाई जाए, सिर्फ कनेक्ट कर दिया जाए,
तो कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चले जाता है जब तक इनसाइड कैविटी वैविटी में कुछ भी नहीं रखा गया। तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया, तो आपने यहाँ पे सिर्फ आउटर सरफेस को ही मानना है, तो एक ही कैपेसिटर जो आउटर रेडियस का होगा 4πε0 b। अब अगर दो अलग अलग कैपेसिटर रख दिए दूर दूर, उनको कनेक्ट कर दिया, तो इनका सेटअप बताइए। तो देखिए C1 और इन्फिनिटी के साथ एक बन जाएगा, C2 और इन्फिनिटी के साथ एक बन जाएगा, तो दोनों पैरेलल में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, इन दोनों का वोल्टेज सेम, और पैरेलल में आप इनको ट्रीट करेंगे। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड करते हैं, तो C यहाँ पे C1 प्लस C2 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2 ऐसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे। अब बात करते हैं सिलेंडर का हम कैसे लिखेंगे। आ जाओ, तो देखिए सिलेंडर में भी, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स में भी हम यहाँ पे इसी प्रकार से लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऐसे ही डिराइव करेंगे। अब जब आप सिलेंडर पे चार्ज देते हो बेटा, मान लीजिए +Q चार्ज दे दिया, L लेंथ है इसकी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होती है ना सिलेंडर की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है 2k λ/r, और लैम्डा बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो 2k Q/L स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल वाले जब भी केसेस आएंगे, स्फीयर में तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन और कोई केस दे दिया जाए, सिलेंड्रिकल केस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगी। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में ना पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हम E.dr के वैल्यू से निकाल रहे होंगे। आई बात समझ में? E.dr, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस साइन हटा दीजिएगा, E.dr का मैग्नीट्यूड लेंगे, इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और फिर यहाँ रख के कैपेसिटेंस आएगा। समझे बेटा? इस तरीके से करना था। अब देखिए मैं आपको सेटअप बना दूं। सेटअप ऐसा है कि एक सिलेंडर है और एक उसके बाहर वाला सिलेंडर है। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब जो यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसे नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो सिर्फ इनसाइड वाले सिलेंडर के कारण होगी। उसका फॉर्मूला ये है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं E.dr। तो देखिए 2kQ/L बाहर, इंटीग्रेशन देखिए dr/r का बनेगा। इनर रेडियस आप a मान लीजिए, आउटर वाले का रेडियस b मान लीजिए, तो देखिए 1/r का इंटीग्रेशन होता है बच्चे ln r, और ln r की लिमिट्स हो जाएगी a से b, तो ये हो गया 2kQ/L ln b/a। आई बात समझ में? ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, कैपेसिटेंस को लिखिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस 2kQ/L इंटू ln b/a, समझे? और k को आप लिख दीजिए 1/4πε0। तो c देखिए क्या आ जाएगा, 2πε0L अपॉन ln b/a। यस, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला आया, यही आपको लिखा था, ये याद रखना है। ठीक है बेटा, स्फीयर और सिलेंडर के याद रखिएगा। अब आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, सबसे ज्यादा इस पे बेस्ड यहाँ पे बात हो रही है। तो आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में हम जानते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जानने से पहले हमें यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स। समझ गए? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स हम सबसे पहले सीखते हैं। आ जाओ, अब सपोज आप यहाँ पे दो प्लेट कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? आपने इसे Q चार्ज दे दिया Q1, इसे कुछ चार्ज दे दिया Q2, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी दे सकते हो। तो किस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा उसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहला लॉजिक, फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा।
दूसरा आउटर जो सरफेसेस है, आउटर सरफेसेस मतलब दोनों प्लेट्स के, ये भी आउटर कहलाएगा, ये भी आउटर कहलाएगा। ऐसे मल्टीपल प्लेट्स हो तो आखिरी प्लेट्स के आखिरी सरफेसेस, आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज होगा वो होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। सिस्टम का टोटल चार्ज जोड़ दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये आपका आउटर सरफेसेस पे चार्ज होगा। ये दोनों याद रखिएगा, आप तुरंत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सोचिए, मैं आपको यहाँ पे सबसे बेसिक केस बताता हूँ जो हमारा आइडियल कैपेसिटर में होता है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू दे दिया। चलो इन दोनों को जोड़ो तो टोटल क्या आ गया 0, तो आउटर आउटर पे 0। इस पे टोटल कितना है प्लस क्यू, यहाँ 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में बच्चे? शाबाश। अब ये मिल गया आपको। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग चार्ज ले लेते हैं सर। इसे मान लीजिए 3Q और Q ले लेते हैं। अब बताइए तो टोटल कितना है 4, 4/2, यानी इधर आउटर पे प्लस 2Q प्लस 2Q आ जाएगा। इस पे टोटल 3 है बेटा, 3 में से 2 इधर चला गया, तो यहाँ पे प्लस Q आ गया। इनर सरफेस पे प्लस क्यू है तो इसके सामने वाला माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। कैपेसिटर जो हम लेते हैं ना वो आमने सामने वाले सरफेसेस लेते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर जो फॉर्मूले में चार्ज रखेंगे कैपेसिटेंस के लिए, वो हम ये क्यू इनसाइड वाला क्यू ले रहे होंगे, आमने सामने वाला सरफेस। अच्छा, मल्टीपल प्लेट्स आ गई तो मान लीजिए 3 प्लेट आ गई, ठीक है, इस तरीके से 3 प्लेट्स आ गई। इस पे प्लस क्यू प्लस 2Q और माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज है। अब देखिए टोटल निकालिए, तो टोटल Q प्लस 2Q 3, 3 में से 1 गया 2, 2/2, इधर प्लस क्यू आ जाएगा, इधर प्लस क्यू आ जाएगा। चलिए इस पे टोटल प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया तो इधर 0, आमने सामने इक्वल एंड नेगेटिव, ये भी 0। ये प्लस 2Q पूरा यहाँ आ गया तो इधर आ जाएगा माइनस 2Q, और देखिए इसका पूरा सम माइनस क्यू आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे कैपेसिटेंस का चार्ज देख सकते थे। अब यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटेंस यहाँ पे बन रहे, ये देखिए 0 चार्ज हो गया और ये प्लस 2Q माइनस 2Q चार्ज हो गया, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर के सिस्टम बन रहे हैं। अब हमारा जो स्टैंडर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो बेसिकली ऐसे 2 प्लेट्स आपने रखी हुई हैं आमने सामने। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरीके से 2 प्लेट आपने आमने सामने रखी हुई है। इसको आप सामने से देख रहे हो तो सिर्फ ये इतनी सी थिकनेस दिखती है, जब आप इसको साइड से देखोगे तो आपको पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो देखिए साइड व्यू प्लेट का इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन देखिए, एक डायमेंशन है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसे मैं D नाम दे देता हूँ। एक डायमेंशन है सामने से जो लेंथ दिख रही है, ठीक है, और एक डायमेंशन है विड्थ ऑफ द प्लेट W। ये आपकी प्लेट आपकी हो गई। तो एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो गया यहाँ पे बेटा, लेंथ इंटू विड्थ। कई बार आपको स्क्वायर प्लेट दे देता है, तो जब भी स्क्वायर प्लेट दे देगा बच्चे तब एरिया आप ले लीजिएगा L², ठीक है। अब आओ यहाँ पे बात करते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है। सबसे पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालना सीखा होता है बेटा। आ जाओ समझना, एक सिंगल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है σ/2ε0 पॉजिटिव की, ठीक है। नेगेटिव की फील्ड जो होगी वो होगी σ/2ε0, है ना। लेकिन नेगेटिव की फील्ड नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की फील्ड पॉजिटिव से दूर। अब आप जब दोनों प्लेट्स के बीच में है तो नेट फील्ड देखिए क्या आ जाएगा, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, ये आ गया σ/ε0। अब सुनना मेरी बात, सर क्या कह रहे हैं कि आप इनको बहुत बड़ी शीट जब लेते हैं, इनफाइनाइट शीट, तब हम ये फॉर्मूला लेते हैं। तो बहुत बड़ी शीट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम है कंपैरेटिव टू द लेंथ, लेंथ बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस बड़ा कम है। ये हमारा आइडियल सेटअप है जहां पे हम इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला तभी लगा पा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या गई, σ/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा इनसाइड डिवाइडेड बाय ε0। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ गए। चलिए, और सिग्मा क्या है तो सर, सिग्मा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसीलिए देखो एरिया इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, जरूरी नहीं यहाँ पे स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगल प्लेट हो, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है, तो एरिया आप पाई आर स्क्वायर लोगे। ट्रायंगुलर प्लेट भी हो सकती है, तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लोगे, तो वो आपको सवाल अपने आप मेंशन कर देगा। तो आइए देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड केस हमारा लूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख रहे हो, चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाती है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख रहे हैं फील्ड इनटू डी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का डिस्टेंस, वो मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसको रखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यस, अब कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज अपॉन डेल्टा वी। रखिए जरा, तो चार्ज अपॉन डेल्टा वी आप रखेंगे तो कैपेसिटेंस देखो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब देखिए जरा इसमें आया क्या क्या, एरिया ऑफ द प्लेट्स आई बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट्स के बाद क्या आया, आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आया, यानी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस आ गए, और एप्सिलॉन नॉट यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक मीडियम का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं कंप्लीट मीडियम बदल दूं, मतलब प्लेट्स के बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक लगा दूं, ठीक है, ये एक मैंने सिस्टम, इंसुलेटिंग सिस्टम रख दिया प्लेट्स के बीच में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, स्मॉल के, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों की वैल्यू वैसे सेम ही होती है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, ठीक है, मीडियम के लिए दोनों वैल्यू सेम होगी। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ले लेंगे, समझ गए ये। तो जब भी मीडियम आता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय डी कर देंगे। तो सी डैश जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका हमने कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले यहाँ पे बता दिए, याद रखेंगे ये सब फॉर्मूले। अब सिग्मा आपको बता दिया, ठीक है, फिर आइए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दी नेट, चलो बढ़िया। अब बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स की बात कर रहे हैं। आइए, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स मतलब अगर मैं एक सिंगल प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो फोर्स बताना है। तो फोर्स देखो हम कैसे बताएंगे, फोर्स को हम लिखेंगे चार्ज इनटू फील्ड, लेकिन फील्ड सिर्फ एक प्लेट के कारण, फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, ड्यू टू वन प्लेट, ठीक है, एक प्लेट के कारण फील्ड। तो देखिए चार्ज, इसका चार्ज Q है, इनटू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे। अब यहाँ पे ये आपका फोर्स बिटवीन द प्लेट्स का फॉर्मूला है, इसको आप अलग अलग टाइप्स में लिख सकते थे। सिग्मा को लिख दीजिए चार्ज अपॉन एरिया, तो यही फोर्स देखिए आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा को आप लिख दीजिए यहाँ पे सिग्मा इंटू ए, चार्ज, चार्ज को सिग्मा इंटू ए लिख दीजिए, तो फोर्स आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो ये बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, तो प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखूं, तो यही फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया, ये हो गई आपकी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, या फिर ये आपको याद रखना है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स के फॉर्मूला। अभी हम इस पे सवाल भी करेंगे। अब बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर की। तो दो प्लेट है, प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी होगी वहां पे स्टोर। तो एनर्जी डेंसिटी हमने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी डेंसिटी स्टोर हुई है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस, चलो अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। सही है बच्चों, मानते हो ये बात? ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। अब देखिए टोटल एनर्जी कैसे आ रही है, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे ये वाला वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया इनटू ये डिस्टेंस, तो एरिया इनटू डिस्टेंस, ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया। तो कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है, वो एनर्जी स्टोर्ड ये है। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें आप वेरिएशन लाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखिए चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, समझ गए, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जहां आएगा उसे आप सी रख दीजिएगा। तो ये जब आप वैल्यू रखते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाती है क्यू स्क्वायर बाय 2c, समझे? अब देखो Q अपॉन डेल्टा वी, ये C था, है ना, तो आप C को हटा दीजिए, तो इसके अलग अलग फॉर्मेट बनते हैं, इसको फॉर्मूला यूज करिए, Q इक्वल टू C डेल्टा V यूज करिए, आप अलग अलग फॉर्मेट रखिए, तो ये आ जाता है हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर या फिर हाफ Q डेल्टा V। यस, ये आपके एनर्जी के फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मेट में आपको बता दिए जो याद होने चाहिए, और ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, चलो फिर आते हैं डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो वो भी हमने सीख लिया कि क्या हो जाएगा। अब सवाल करने से पहले मैं आपको चार्जिंग वाला प्रोसेस भी बता दूं। तो मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ना आप ऐसे दिखा देते हो, है ना, छोटा सा, बार बार बड़ी बड़ी प्लेट्स ही बनाना, छोटी सी 2 प्लेट्स बना के ये आपका कैपेसिटर हो गया। इसको आप जब बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी का ईएमएफ मैं ई दे देता हूं, है ना। अब देखिए पूरी कहानी समझिएगा चार्जिंग की। तो आपने बैटरी लगाई मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो कैपेसिटर के लिए जो हमारा फॉर्मूला है ना वो ये है, चार्ज इक्वल टू सी डेल्टा वी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा Q बाय सी, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो Q बाय सी, कैपेसिटेंस चाहिए तो Q बाय वी, Q चाहिए तो सी वी। ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, इससे जो भी पूछे। अब मान लेते हैं ये ए प्लेट थी, ये बी प्लेट थी, हाई वोल्टेज से जो कनेक्ट किया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लो वोल्टेज से जो कनेक्ट किया है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ गए। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने दिया है तो ईएमएफ के बराबर, तो आप लिखोगे Q बाय सी इक्वल टू ई, तो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर आ गया C इंटू ईएमएफ, ये कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर आ गया। अब इस चार्ज स्टोर करने में वर्क डन बाय बैटरी कितना है जरा ये बताइए। तो बैटरी का वर्क डन होता है जो बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है Q डेल्टा V, बस वही है, चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज फ्लो कितना हुआ बैटरी से जो कैपेसिटर पे स्टोर हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो CE स्क्वायर, ये वर्क डन बाय बैटरी आ गया। अब एनर्जी स्टोर की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था, ये वाले सेटअप। अब कब कब कौन सा यूज करेंगे, देखिए सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होगा, ये यूज करेंगे। जब चार्ज पता हो तो ये यूज करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होगा तो ये यूज करिएगा, वोल्टेज वाला फॉर्मूला। और अगर वोल्टेज पता हो तो ये यूज करिएगा। ये दोनों फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एनर्जी स्टोर पे आते हैं। तो एनर्जी स्टोर क्या हो गई, हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर, उसके अक्रॉस कितना, ईएमएफ ई, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये एनर्जी स्टोर हो गई। तो अब ध्यान से देखिए, वर्क डन सी स्क्वायर किया और एनर्जी स्टोर्ड उसकी हाफ है, यानी जितना बैटरी ने वर्क डन किया उसका हाफ ही एनर्जी स्टोर हुई, बची हाफ कहाँ गई, वो हीट लॉस में चली जाती है। तो ये बेटा याद रखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी मतलब जो बैटरी ने एनर्जी दी उसका 50%
स्टोर हो गया कैपेसिटर में और 50% लॉस हो गया हीट में। समझ गए? कंडेंसर भी कई बार कह देते हैं। तो 50% एनर्जी कंडेंसर में स्टोर हो गई और 50% एनर्जी चार्जिंग के टाइम लॉस्ट हो गई। जो चार्ज आपने डेवलप किया उस चार्ज को डेवलप करने में रास्ते में हीट लॉस हो जाती है 50%। ध्यान रखिएगा ये। और एक जनरल में फॉर्मूला आपको बता दूं, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड, प्लस हीट लॉस। ये एक जनरल फॉर्मेट है जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी केस है इससे आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेंस में कैसे कैसे इजी इजी सवाल आए हैं, स्कोरिंग आप फटाफट कर सकते थे। दो पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटेंस दे दिया है, आपने एक प्लेट पे चार्ज दिया है +2Q और दूसरे प्लेट पे चार्ज दिया है +4। आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करिए। देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, 2 और 4 6, तो +6/2। आउटर पे कितना था, टोटल बाई 2, तो टोटल बाई 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसमें 4 है, 4 में से 3 इधर चला गया तो +1 यहाँ बचा, ये -1। तो बेटा ये कैपेसिटर का आमने सामने मतलब ये वाले चार्ज जो हैं ये आपका एक कैपेसिटर सिस्टम बना रहे हैं। तो कैपेसिटर का चार्ज क्या बोलोगे आप, वो है 1 माइक्रोकूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस Q/C। ये आंसर आ गया 1। आई बेटा बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे ये सवाल। अगला सवाल यहां पे देखिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ दिया है और पूछा है करंट बताइए। तो करंट क्या है बेटा, करंट dQ/dt तो है चार्ज का डिफरेंशिएशन। अब ग्राफ में चार्ज का डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप। तो यहाँ पे 4 सेकेंड पे स्लोप 0 है तो 0 करंट हो गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट आप बता सकते थे। अब ये वाला सवाल जरा सा पढ़िए फटाफट, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। यस ठीक है। तो यहां पे देखिए आप यहां पे चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्ज है C∆V। अब पैरेलल में कनेक्ट किया है आपने तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो गया, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे ज्यादा पोटेंशियल आएगा। अब देखिए यहां पे किस पे ज्यादा चार्ज आया, तो इस पे ज्यादा चार्ज आया और ये C2 वाली लाइन है, तो इससे पता पड़ गया कि C2 जो है वो C1 से ज्यादा होगा। आई बेटा बात समझ पे, ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब बताइए एनर्जी स्टोर क्या है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पैरेलल में वोल्टेज वाला लेंगे, यानी ½ CV²। डेल्टा V सेम है तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो आपकी एनर्जी 2 में ज्यादा स्टोर होगी जो ऑप्शन 4 में आ रहा है। आई बेटा बात समझ में? चलो अगला सवाल फटाफट से। दो मेटेलिक स्फीयर है, चार्ज टू सेम वोल्टेज, वन ऑफ देम इज हॉलो अदर इज सॉलिड। एक हॉलो है एक सॉलिड है, ठीक है, दोनों का वोल्टेज सेम दिया है और दोनों का रेडियस भी सेम है। तो सॉलिड स्फीयर विल हैव लोअर चार्ज देन हॉलो वन। देखो सॉलिड के पास क्या चार्ज कम होगा हॉलो से, ऐसा है क्या? यहां पे सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। तो फॉर्मूला सेम है, पोटेंशियल सेम करो, रेडियस सेम है तो चार्ज भी सेम होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्फीयर डज डिपेंड्स ऑन रेडियस, बिल्कुल सही है। स्फीयर का कैपेसिटेंस ये था तो ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सही बात है। तो असर्शन गलत, रीजन सही। ऐसे भी देखो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। अगला सवाल, चार्ज ऑन कैपेसिटर को 2 कूलम से बढ़ाया है, तो चार्ज फाइनल को आप लिखोगे चार्ज इनिशियल +2 कूलम, समझे? और एनर्जी स्टोर्ड 44% से बढ़ गई। तो यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखोगे,
वो आप लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c चार्ज के टर्म्स में, और फाइनल एनर्जी हो जाएगी Q प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2c। समझ गए? अब परसेंटेज इंक्रीज इतना ज्यादा है तो परसेंटेज इंक्रीज इन U वो आप लिख सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन U इनिशियल इंटू 100। समझ गए? तो यहां पे देखिए जब आप इसे रखेंगे सब जगह और 44 के बराबर करना है, ठीक है, तो 2c हटा देते हैं हम, तो ये सेटअप आपका बनेगा इंटू 100। समझ गए बेटा? अब इसे सॉल्व करके आप Q को फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? तो दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम बच्चों, एक बेसिक सवाल है फॉर्मूला बेस्ड, बस इसमें परसेंटेज वाला एंगल ला दिया है। तो होमवर्क है, करिएगा और फिर फाइनल आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, एक कैपेसिटर है, आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका रेडियस है r0, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0। समझ गए? इसी को कैपेसिटेंस n टाइम्स कर दिया, जब इसको एनक्लोज कर दिया एक कॉन्सेंट्रिक शेल से जिसका रेडियस है r2, ये रेडियस r0, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0 r2 अपॉन r2 माइनस r0। याद है बच्चों? अभी हमने देखा है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, वही सेटअप हो गया। ये C1 कह देता हूं और ये C2 कह देता हूं। अब C2 बड़ा है, C2 जो है वो n टाइम्स है C1, और आपसे पूछा है फिर रेशियो बताइए। तो आइए वैल्यू रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0 r2 अपॉन r2 माइनस r0 इज इक्वल टू n टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0। तो ये देखिए सब कट गया, आपको मिला R2 इक्वल टू एन R2 माइनस एन R0, इधर उधर ले जाइए तो एन R0 इक्वल टू एन माइनस 1 R2। आपको रेशियो R2 बाय R0 पूछा है, तो देखिए आंसर आ गया n अपॉन एन माइनस 1। किस में है ये n अपॉन एन माइनस 1 होना चाहिए आंसर। आया समझ में बच्चे? शाबाश। अगला सवाल देखिए, यहां पे देखिए एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया डायरेक्ट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, एनर्जी का ही डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया 2025 में, देख रहे हो आप? आइए अब देखिए, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से सर्कुलर प्लेट दे दी गई है, सर्कुलर प्लेट दी है तो आप एरिया क्या लेंगे बच्चे? पाई आर स्क्वायर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी भी ए एप्सिलॉन नॉट डी है, ए एप्सिलॉन नॉट दिया है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 लीजिएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर लीजिएगा, और डी बेटा डिस्टेंस बिटवीन देम, अच्छा वो तो पूछा है, आपसे पूछा है, डी आपको बताना है। अब देखिए सवाल क्या है, आपको बोला है करंट की वैल्यू दी है 0.15, करंट बेसिकली डी क्यू बाई डी टी होता है, और देखिए आपसे क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो आ जाओ बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? Q बाय C। तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया? C तो कांस्टेंट है, dQ बाई dt, मतलब ये हो गया करंट बाय C। यस, इसकी वैल्यू आपको दी है 7 इंटू 10 की पावर 8, करंट की वैल्यू यहां से लीजिएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां से लीजिएगा, एरिया एप्सिलॉन नॉट रखिएगा, और सॉल्व करके इसको पूरा कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट नाउ और अपना आंसर बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, ये सवाल कितना आसान है। कैपेसिटेंस आपको दिया है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डिस्टेंस बिटवीन देम है 3। अभी ये एप्सिलॉन नॉट है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन माइक्रो, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है अभी, लेकिन देखिए सिर्फ आपको रेशियो की बात हो रही है, तो अभी मैं आपको सिर्फ है ना इसी यूनिट में वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, अभी फाइनल वैल्यू कन्वर्ट करके ही बताएंगे। अब बोल रहा है किस तरीके से आप 10 गुना कर सकते हो, तो 10 गुना किस में हो रहा था, आओ चेक करते हैं।
इसमें सी डैश क्या आ गया, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसमें तो 30 टाइम्स हो गया रिजेक्टेड, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपॉन 30, इसमें तो 1/10 टाइम्स हो रहा है रिजेक्टेड, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ 30/3, ये हो गया 10 टाइम्स, यस। और इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ बाई 10, ये 1/10 टाइम्स है, ये 5 इंटू 2 10 टाइम्स, तो सी और ई में 10 टाइम्स हो गया। आया बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये देखिए वोल्टेज वर्सेस चार्ज का ग्राफ पूछ रहा है, तो V इक्वल टू क्यू बाय सी है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन में दो ग्राफ आ गए। अब आपको बुलाए इन दोनों में से कैसे, तो आप वैल्यू सेटिस्फाई कीजिए। कैपेसिटेंस दिया है और चार्ज दिया है, तो वोल्टेज होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी 2.5 माइक्रो। देखिए चार्ज जब 5 था तो वोल्टेज 5, चार्ज 5 था तो वोल्टेज 2.5, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। आया बेटा समझ में? चलो जल्दी से अब ये वाला सवाल पढ़ो। ये वाले सवाल का पैटर्न देखो बेटा, ये वाले सवाल का पैटर्न देखो आप कैसा आ रहा है, ठीक है। ये वाले सवाल का पैटर्न कैसा आ रहा है। अब आपने पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और फिर उसे आइसोलेट कर दिया, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट है। अब इस पे कहीं से भी चार्ज ना आएगा ना जाएगा। आपको बोला है ऑन इंक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन, डी बढ़ाने से कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आया, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आया, एनर्जी स्टोर्ड में क्या चेंज आया। ऐसे सवाल पूछते हैं आपसे। तो आइए इन सारों के फॉर्मूला लिखते हैं। कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये सेम रहेगा, इसमें नो चेंज। पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला था फील्ड इनटू डिस्टेंस, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो फील्ड तो कांस्टेंट है, डी बढ़ा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया। अब आते हैं एनर्जी की बात पे। एनर्जी का फॉर्मूला किसके टर्म में लिखोगे, वोल्टेज की चार्ज, तो चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज के टर्म में फॉर्मूला लिखिए, तो चार्ज के टर्म में फॉर्मूला ये आएगा। अब कैपेसिटेंस कम कर रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ये एनर्जी इंक्रीज होगी, समझ गए। तो अब देखिए चार्ज कांस्टेंट, ठीक है, पोटेंशियल नहीं, ये पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो गया। इसी में एक और सवाल आता है कि आपने बैटरी कनेक्टेड रखी, बैटरी कनेक्ट रख के आपने डिस्टेंस को इंक्रीज किया। अब आपको बोला है बैटरी कनेक्टेड है और फिर डिस्टेंस इंक्रीज किया है, तो बताओ जरा क्या होगा। तो बैटरी जब कनेक्टेड है और फिर डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, तो आइए अब सारे फॉर्मूले आपके बदल जाएंगे। अब सारे फॉर्मूले पोटेंशियल के टर्म में लिखे जाएंगे। देखिए बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, तो आप बताइए चार्ज पे क्या फर्क, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क और एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क। आइए देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी बढ़ाया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, ठीक है। चार्ज क्या है, सी वी। अब इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, सी कम हो गया, यस, तो सी कम हो गया तो चार्ज भी कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कम हो गया, एरिया एप्सिलॉन नॉट सेम है, ये भी कम हो जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड अप हाफ सी वी स्क्वायर यूज कीजिए, वी कांस्टेंट, सी कम हो गया, सी कम हो गया तो ये भी कम हो जा रहा है। आए बेटा समझ में। तो ये आपका सेटअप है, इस तरीके से आप चार्ज कांस्टेंट वाला केस और बैटरी कनेक्टेड वाला केस ध्यान रखिएगा, समझ गए।
तो ये था आपका आज का सेशन। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है कैपेसिटेंस का। अगले सेशन में हम आपको कैपेसिटेंस के साथ काफ़ी सारी वर्किंग बता रहे होंगे। तो पूरा सेशन अच्छे से देख के आप इसको कमेंट करके बताना कैसा लगा। होमवर्क का आंसर कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। खूब मेहनत करते रहिए। मैं हूं अजीत दुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।